वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। इराक का एक वीरान इलाका, गर्मी, धूल और बिल्कुल सन्नाटा। सिर्फ एक टूटी हुई दीवार और आसपास बिखरी कुछ लाशें। दो अमेरिकी सैनिक, सार्जेंट मैथ्यूस जॉन सीना, सिपाही एलन आई जैक एरन टेलर जॉनसन, एक मिशन पर हैं। रिपोर्ट मिली है कि एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट की साइट पर काम कर रहे सभी मजदूर मारे गए हैं। दोनों सैनिक इलाके की जांच करने आते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देता। कोई हलचल नहीं, कोई दुश्मन नहीं। लगता है सब साफ है, मैथ्यूज बोलता है और बॉडीज को चेक करने आगे बढ़ता है। धड़ाम, जाल में फंस गए। जैसे ही वो बॉडीज के पास जाता है, एक छुपा हुआ स्नाइपर उसे गोली मार देता है। आईजैक डर के मारे दौड़ता है और पास की एक पुरानी टूटी दीवार के पीछे छिप जाता है। लेकिन भागते वक्त उसे भी एक गोली लग जाती है और उसकी टांग से खून बहने लगता है। रेडियो चालू और खेल शुरू। वो दीवार के पीछे पड़ा है, अकेला, घायल और पूरी तरह से फंसा हुआ। उसे समझ नहीं आता दुश्मन कहाँ है। तभी उसका टूटा फूटा रेडियो चालू होता है और उसमें से आवाज आती है, हेलो अमेरिकन सोल्जर, तुम फंस चुके हो। ये आवाज है उस छुपे हुए दुश्मन की, एक इराकी स्नाइपर जिसका नाम है जूबा, जो असल जिंदगी में एक लेजेंडरी स्नाइपर माना जाता है। कई अमेरिकी सैनिकों को मार चुका है। अब जूबा एक अजीब खेल खेलता है। वो आईजैक से अंग्रेजी में बात करता है और उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू करता है। उससे उसके साथी के बारे में पूछता है। उससे कहता है, तेरी मदद कोई नहीं करने वाला। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, कहाँ से हो। और उसे इमोशनली कमजोर करता है। ये जंग अब सिर्फ गोलियों की नहीं, दिमाग की है। आईजैक धीरे धीरे टूटने लगता है। उसकी प्यास बढ़ रही है, खून बह रहा है, उसका रेडियो खराब है और हर पल ये डर कि कहीं से एक गोली आएगी और सब खत्म। इस पूरे वक्त आईजैक को अपने पुराने पाप याद आते हैं। एक हादसे में वो एक मासूम की जान नहीं बचा पाया था। उसे गिल्ट है, डर है और अब लगता है कि मौत उसी की सजा है। आईजैक को समझ आता है कि जूबा सिर्फ एक स्नाइपर नहीं, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध में माहिर है। वो रेडियो पर जानबूझकर झूठी जानकारी देता है ताकि जूबा उसकी पोजीशन को लेकर गड़बड़ा जाए। वो आसपास की चीजों का इस्तेमाल करता है, वायर, ब्रोकन रेडियो, बुलेट केसिंग, ताकि कोई सिग्नल भेज सके। लेकिन बार बार उसके सारे प्रयास असफल होते हैं। हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन जूबा उसे भी निशाना बनाता है। थका, घायल और लगभग बेहोश आईजैक अब सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो रेडियो पर ऐसा जाल बिछाता है कि जूबा सोचता है कि वो हार चुका है। और तभी आईजैक एक मौका देखकर गोली चलाता है। क्या जूबा मर गया? सब शांत हो जाता है। लगता है कि अब खतरा टल गया है। तभी रेडियो पर फिर से वही आवाज आती है, तुमने सोचा मैं मर गया? नहीं, और अब जो हेलीकॉप्टर तुम्हें बचाने आ रहा है, वो भी मेरी गोली का शिकार बनेगा। द वॉर खत्म हो जाती है एक ऐसे मोड़ पर जहां आपको नहीं पता कि आईजैक बचा या नहीं। ये एक क्लासिक ओपन एंडिंग है जो दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। युद्ध में ताकत से ज्यादा मायने रखता है मानसिक धैर्य। एक दीवार भी आपकी जिंदगी और मौत के बीच की सबसे बड़ी रेखा बन सकती है।